क्लास 5 चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है। सीड्स के द्वारा होता है, स्टेम, रूट्स और लीव्स के द्वारा होता है, थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा होता है, जो पत्तियों में स्पोर्स होते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। आइडेंटिफाई द सीड गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। कुछ सीड्स की फोटो दी हुई है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस चीज के सीड्स हैं ये। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। प्लांट्स लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग्स है, और वे रिप्रोड्यूस करते हैं नंबर में, अपने जैसे और प्लांट्स उत्पन्न हो, उनकी संख्या बढ़े, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है प्लांट्स में भी। There are different ways in which plant reproduce. Let's read to learn about them. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, तो जानते हैं आगे क्या क्या है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स लाइक सीड, स्टेम, रूट्स, लीव्स, पोर्स। इन सब के द्वारा विभिन्न विभिन्न पार्ट से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्रूट्स, इनसाइड द फ्रूट्स आर सीड। ज्यादातर प्लांट्स में फल उगते हैं और फल के अंदर उनका बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज पपाया, वाटरमेलन, while some have only one seed such as mango, लीची एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स में तो बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये तरबूज, खरबूजा, इनमें बहुत सारे बीज होते हैं ना। और कुछ में एक या दो ही होते हैं, जैसे मैंगो और लीची। मैंगो में भी एक गुठली होती है और लीची में भी। These seeds grow into new plants called seedlings. ये जो सीड्स ग्रो करते हैं सीड के द्वारा, जो प्लांट सीड के द्वारा ग्रो करते हैं, इनको सीडलिंग्स कहा जाता है। When they get right condition, और वो कब होता है रिप्रोडक्शन? जब उनको राइट कंडीशन मिल जाती है। राइट कंडीशन किस किस की? एनफ वाटर, गेट राइट, एनफ वाटर, एयर, वार्मथ, ये सब चीजें मिल जाती हैं। The growth of new plant from seed is known as germination. सीड के द्वारा नए प्लांट की ग्रोथ होना जर्मिनेशन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के क्या क्या पार्ट्स हैं? सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रो। सीड कोट, सबसे पहले बात करेंगे सीड कोट की। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ए सीड इज नोन एज सीड कोट। जो बाहर का कवर होता है वो सीड कोट कहलाता है। इट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड। ये जो बाहर का कवर है ये अंदर के बीज को प्रोटेक्ट भी करता है। ए टीनी होल ऑन सीड कोट, सीड कोट पर जो बाहरी आवरण होता है उस पर एक छोटा छेद होता है, जैसे फोटो में बना हुआ है। और आप राजमा को भी देख सकते हैं, इसके इस चीज को देखने के लिए राजमा का जो दाना होता है उसमें इस तरह से होता है बना हुआ। तो अलाउज एयर एंड वाटर टू एंटर द सीड, और ये जो टीनी होल होता है इससे एयर और वाटर सीड के अंदर जाते हैं। फिर है कोटिलिडॉन्स। द कोटिलिडॉन्स और सीड लीव्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं। एम्ब्रो, इट इज प्रेजेंट इन द कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन्स के अंदर एम्ब्रो प्रेजेंट होता है और इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और यही एक नए प्लांट में ग्रो करता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड, अब सीड का डिस्पर्जल मतलब बिखराव कैसे होता है? ए प्लांट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड, एक पौधे में बहुत सारे बीज होते हैं। इफ ऑल द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड अंडर द पेरेंट प्लांट, यदि सारे बीज जमीन पर गिर जाएं पेरेंट प्लांट के पास ही, तो क्या होगा? देयर वुड ग्रो ए लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग एट दैट प्लेस, तो वहां पर बहुत सारे सीडलिंग ग्रो कर जाएंगे। सच ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट वुड नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, लाइट एंड मिनरल्स एज दे हैव टू compete for limited supply of water and minerals। यदि बहुत सारे बीज पेरेंट प्लांट के पास ही गिर गए तो बहुत सारे सीडलिंग हो गए, और जब इतने सारे सीडलिंग एक साथ हो जाएंगे तो उन्हें जो सफिशिएंट पानी, एयर, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, कि उसके लिए उन्हें एक तरह से अपने जो दूसरे सारे बीजों को आपस में संघर्ष करना पड़ेगा, एक दूसरे से compete करना पड़ेगा, जिससे उन्हें एनफ नहीं मिल पाएगा, कुछ भी न्यूट्रिशन एनफ नहीं मिल पाएंगे। हेंस मैनी ऑफ देम वुड डाई, और इसके कारण क्या होगा? उनमें से कुछ खत्म हो जाएंगे।
टू अवॉइड सच ए कंडीशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय सम मीन्स लाइक वाटर, एयर एंड एनिमल्स। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बीज का बिखराव किया जाता है थोड़ा थोड़ा दूर दूर स्थान पर, और वो किसके द्वारा किया जाता है? वाटर, एयर और एनिमल्स के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट मीन्स लाइक इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड। ये जो प्रोसीजर है उनको अलग अलग जगह पर फैलाना, ये डिस्पर्जन ऑफ सीड कहलाता है, सीड का बिखराव कहलाता है। द मीन्स बाय विच सीड्स आर डिस्पर्ज, जिन जिन मीन्स के द्वारा बीज को डिस्पर्ज किया जाता है वो नोन एज एजेंट ऑफ डिस्पर्जन, वो डिस्पर्जन के एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब है डिस्पर्जन बाय विंड। सम सीड्स आर इजिली कैरीड बाय द ब्लोइंग विंड। कुछ जो बीज सीड्स होते हैं वो आसानी से हवा के द्वारा उड़ा ले जाए जाते हैं। सच सीड आर यूजुअली स्मॉल, फ्लैट, ड्राई एंड लाइट इन वेट। ये स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं और वजन में हल्के होते हैं। दीज सीड्स इन द एयर एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ड्रॉप डाउन टू ग्रो। ये हवा में रहते हैं और फिर गिर जाते हैं जमीन पर। जैसे कौन कौन से उसमें होते हैं? मैपल, डैंडिलियन और कॉटन। ये बीज हवा के द्वारा डिस्पर्ज किए जाते हैं। डिस्पर्स्ड बाय वाटर। सीड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग नियर वाटर गेट डिस्पर्स्ड बाय वाटर। एग्जाम्पल कोकोनट एंड वाटर लिली। जो पानी के पास ही जो पेड़ उगते हैं उनके जो बीज हैं वो पानी के द्वारा डिस्पर्ज किए जाते हैं। उसमें एग्जाम्पल है कोकोनट और वाटर लिली। फिर है डिस्पर्ज बाय एनिमल। एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट। एनिमल और बर्ड्स फ्रूट खाते हैं। दे स्वेलो देम होल, वो बीज को पूरा ही निगल जाते हैं। एज द सीड्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और ये सीड उनके पेट में जाके पच नहीं पाते। दे आर पास्ड आउट, वे उनके जो शरीर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार वे डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी एनिमल ने, बर्ड ने कुछ खाया, फिर वो उड़ के चला गया, वो कहीं और चला गया, वहाँ पर जाकर उनके जो वेस्ट पदार्थ हैं उनके द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो पचे तो है ही नहीं, वो ऐसे कैसे बीज रहते हैं। सीड्स ऑफ कैस्टर, बर्डॉक एंड मिमोसा प्लांट हैव हुक्स, स्पाइन और ग्लू। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कांटे से होते हैं या हुक से होते हैं, वो उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। द सीड्स अटैच देमसेल्फ टू द बॉडीज ऑफ एनिमल, वो एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं। दैट पास बाय द प्लांट एंड गेट डिस्पर्स्ड, और इस प्रकार वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन, एक फूटने के द्वारा बस्ट हो जाना एक तरह से। व्हेन सम फ्रूट्स बिकम ड्राई, जब कोई फ्रूट ज़्यादा सूख जाता है, दे एक्सप्लोड और बस्ट अपॉन, वे एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं। विद ए ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत के साथ, स्कैटरिंग द सीड्स, और उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर दूर जाके बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल पीस, बीन्स एंड बैल्सम, ये सब एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्ज होते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। ऑल प्लांट डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, सम ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव। सभी प्लांट सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं करते, कुछ स्टेम, रूट्स और लीव्स के द्वारा भी करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, स्टेम के द्वारा। मैनी प्लांट्स हैव स्टेम दैट कैन डेवलप रूट्स, कुछ प्लांट्स के जो तने होते हैं उनमें रूट आ जाती हैं और वो जो कि अडल्ट प्लांट में बदल जाते हैं। इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? बनाना, पोटैटो, शुगर केन, रोज एंड ग्रेप। फिर है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। इन सम प्लांट्स रूट स्टार्ट अपीयरिंग इन मॉइस्ट कंडीशन, कुछ पौधों में जो मॉइस्चर होने पर रूट्स अपीयर होने लगती हैं। जैसे आलू का है इसमें एग्जाम्पल। आलू यदि बहुत दिन तक रखा रहता है तो उसमें ऊपर कुछ मोटे मोटे से वो निकलने लगते हैं। दीज रूट डेवलप, यही शूट्स में डेवलप हो जाती हैं। दीज रूट डेवलप इनटू शूट्स विच बिकम न्यू प्लांट, और ये नया पौधा बन जाता है। दिस हैपन इन कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंदी में और कैरेट में ये होता है। फिर है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। द प्लांट्स लाइक ब्रियोफाइलम कैन ग्रो मैनी न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीव। ब्रोफाइलम में जो लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। इन प्लांट्स विच डू नॉट हैव
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आई फ्लावर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एसेक्सुअली। कुछ प्लांट्स में उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते जैसे फ्लावर, तो उनमें आते हैं मशरूम और मोजेस। डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, इनमें फ्लावर तो होते नहीं। हर जो प्लांट है जिसकी हमने बात की है उनमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर बीज होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते जैसे फ्लावर में, और उसमें एग्जांपल है मशरूम का, मोजेस का। इनमें फ्लावर नहीं होते, इनमें टिनी स्पोर्स होते हैं। ईच ऑफ दीज स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और इनका जो छोटा छोटा जो स्पोर है, हर टिनी स्पोर एक नए प्लांट में बदल जाता है। जैसे मशरूम है, मशरूम जो हम सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे पीस होता है, तो वो हर एक नया प्लांट बनता है अपने आप में। हर मशरूम सिंगल ही बनता है, ये नहीं कि उसके पत्ती है फूल है कुछ नहीं है, वो ऐसा का ऐसा ही ग्रो करता है जैसे कि फोटो में बना हुआ है। तो ये स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर, वी मोस्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर अवर फूड, हम अपने फूड के लिए ज़्यादातर प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। वी गेट वेजिटेबल, ग्रेन, फ्रूट्स, पल्सेस, शुगर, टी एक्सेट्रा, ये सब हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। बिसाइड दीज वी आल्सो गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, इन सब के अलावा कॉटन और जूट भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। टू गेट दीज थिंग्स प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, ये सब प्राप्त करने के लिए हमें इन पौधों को लार्ज स्केल पे उगाना होगा, और द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, और इसको ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। द वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज, एग्रीकल्चर की क्या क्या स्टेज होती है वो नीचे दी गई है। सबसे पहले होती है प्लोइंग, जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा ढीली करना, फिर उसके बाद टू लूजन सॉइल, मिट्टी को ढीला करना, फिर मैन्यूरिंग, उसमें खाद डालना, टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, फिर होता है सीड सोइंग, बीज को बोना, जो हमने मिट्टी को ऐसे ऐसे ढीला किया है, खाद डाली है, अब उसमें बीज डालेंगे। इरिगेशन, जब बीज बो दिए तो उसमें पानी देना होगा, सिंचाई करनी होगी, वाटरिंग द प्लांट। पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, अब ये जो हमने इतने लार्ज स्केल पे खेती की है, एग्रीकल्चर की है, बीज बोए हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह ना हो जाए, कोई पेस्ट उनको खराब ना कर दें, तो इसके लिए हम पेस्ट से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं। फिर आती है हार्वेस्टिंग, कटिंग राइपन क्रॉप एंड गैदरिंग, कटी जो तैयार हो गई फसल, बीज बोए थे, पानी सिंचाई कर दी थी, पेस्टिसाइड कर दिया था, स्प्रे कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद अब क्या करा था, अब उसको फसल पक गए, अब उसको काटना कहलाता है, काट के इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। वेरियस क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? प्लांट ऑफ सम काइंड ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी प्रकार के पौधे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर समय पर बोए जाते हैं, वो क्रॉप्स कहलाते हैं। क्रॉप्स कैन बी वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्स एंड बेवरेजेस, ये मतलब सब्जी, अनाज, बेवरेजेस, पेय पदार्थ, दाल, ये सब फसल है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट सीजन में बोया जाता है। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, जो सर्दियों में बोई जाती हैं उनको रबी की फसल कहा जाता है। उसमें आती हैं वीट, गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों। द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन, जो समर के सीजन में बोई जाती है उनको कहा जाता है खरीफ क्रॉप, उसमें आती हैं पैडी, मैश, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सोइल, और अलग अलग फसल जैसे अलग अलग सीजन में बोई जाती है, इसलिए उनके लिए इसी प्रकार मिट्टी भी उनके लिए अलग अलग होती है। राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्ले सोइल, राइस और जूट वो रेतीली मिट्टी में ज़्यादा होती हैं, वाइल जबकि कॉटन काली मिट्टी में होते हैं। जवार और बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल, और टी प्लांट्स नीड्स मॉइस्ट सॉइल, टी प्लांट जो चाय की पत्ती के जो प्लांट होते हैं वो नमी वाली मिट्टी में बोई जाती है। इंप्रूविंग कल्टीवेशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन वी शुड ग्रो बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी और हेल्दी फसल को उगाना का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? हेल्दी सीड ऑफ द बेस्ट वेराइटी शुड बी यूज्ड, बेस्ट वेराइटी के सीड्स यूज होने चाहिए। द सोइल शुड बी प्लो एंड फर्टिलाइज्ड वेल इन ऑर्डर टू गेट गुड क्रॉप,
मिट्टी को अच्छे से उसको प्लो करना चाहिए, मतलब ढीली करना चाहिए, उसमें अच्छे से मैनुअर डालना चाहिए अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए। वीड्स एंड पेस्ट शुड बी रेगुलरली रिमूव्ड। वीड्स जो अपनी मेन फसल के साथ कुछ ऐसी एक्स्ट्रा में जो घास फूस उग जाती है वो वीड्स कहलाते हैं। वो यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि मेन फसल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ही ग्रहण करते रहते हैं, जिससे मेन फसल को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो इसलिए उनको समय समय पर और पेट्स को समय समय पर रिमूव करते रहना चाहिए। द हार्वेस्टेड क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली। और जो हार्वेस्ट की है मतलब फसल जो हुई है उसको हमने जो काटा है उसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ अच्छी फसल हो गई, उसके बाद वो स्टोरेज की कमी के कारण खराब हो गई। लेट्स रिवाइज। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, रूट, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स. Seeds have seed coat, seed leaves or cotyledons and embryo. Wind, water, animal and explosion help in seed dispersion. A seed needs water, warmth and air to get germinate. Different plants grow in different climates, season and soils. Agriculture is the process of growing plant on a large scale for food purposes. फिर vocabulary है, word meaning, reproduction. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन कहते हैं अपनी ही तरह का उसको प्रोड्यूस करना। जर्मिनेशन, सीड का सीडलिंग में से सीडलिंग का बनना। डिस्पर्जन ऑफ सीड, सीड का बिखराव। स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय विंड, वाटर, एनिमल एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर फूड और अदर पर्पसेस। एक्सरसाइज है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। प्लांट रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट काट सीडलिंग्स। बनाना, पोटैटो, शुगर केन रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स। सही आंसर को सर्कल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। पुट ए टिक the correct and cross the wrong statement. Seeds of cotton are dispersed by air, right है। Carrot plant reproduce through roots, right है। Embryo grows into a new plant, yes। Rice grow well in black soil। Soybean is a rabi crop। Answer the following question। What are the different ways in which plants can reproduce? ऐसे डिफरेंट तरीके कौन से हैं जिनमें प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं? When does germination of seed take place? जर्मिनेशन कब होता है सीड का? Why does dispersal of seed take place? डिस्पर्जल ऑफ सीड क्यों होता है? Give any two ways, कोई दो तरीके बताइए डिस्पर्जल के। Explain the process of germination of seed, जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या है? ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।